जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आपके दोस्तों परीक्षा 1 जुलाई से स्टार्ट है और अब आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो दोस्तों अब हमें ऐसे क्वेश्चनों को कवर करना है जैसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों यदि आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जीके, जीएस और हिंदी के यही क्वेश्चन दोस्तों सभी ट्रेडमैन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 4 नंबर के क्वेश्चनों में आपको विलोम शब्द बताना है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला शब्द आपका ध्वंस। ध्वंस का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों ध्वंस माने होता क्या है? ध्वंस माने होता है किसी चीज को विध्वंस कर देना, यानी किसी चीज को गिरा देना, किसी चीज को तोड़ फोड़ देना। घर को ज्यादातर कहा जाता है ध्वंस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ध्वंस का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को तोड़ने का उल्टा हो जाता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को बनाना, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाता है कृत्रिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। तो दोस्तों प्रत्यक्ष माने क्या होता है? जो आपके सामने हो, जो मेरे सामने होगा उसे मैं क्या कहूंगा? प्रत्यक्ष है। वो लड़का मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। ठीक है, जब सामने की बात हो तो प्रत्यक्ष होता है और जब सामने की बात ना हो तो क्या हो जाता है? परोक्ष हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रवृत्ति का विलोम शब्द। प्रवृत्ति कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है प्रवृत्ति, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? निवृत्ति। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करो। यहां पर दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। भारतीय किसान आजीवन जीवन भर कठिन परिश्रम करता है, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय किसान आजीवन, जब दोस्तों आजीवन की बात बोल दी गई है तो यहाँ पर जीवन भर शब्द यूज नहीं होना चाहिए था। भारतीय किसान आजीवन कठिन परिश्रम करता है और इस तरीके से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन बी में त्रुटि पाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन है जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी बड़ा है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको सही गलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर देखिए कुछ भी देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस बात को याद रख लीजिएगा कि असत्य कभी भी सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, सत्य को हमेशा बड़ा ही माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। असत्य दोस्तों सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में अशुद्ध वाक्य का आपका चयन करना है। आपको बताना है शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए या फिर कोई त्रुटि नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नाट्य दृश्य। दृश्य दोस्तों देखने के लिए होते हैं, ना कि प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर होना चाहिए शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों को देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग शब्द देकर इस वाक्य को अशुद्ध कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में पहचान लेना है, क्योंकि अब की बार दोस्तों मुझे लगता है एग्जाम काफ़ी आसान नहीं होने वाला है। मॉडरेट क्वेश्चन आपको हिंदी के भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो जितनी दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हिंदी मजबूत होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, एक भी दिन गैप मत दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए।
अब जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उससे दुगनी प्रैक्टिस आपको करनी है यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा हिंदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य का एक शब्द क्या होगा? जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बड़वाग्नि उसे कहा जाता है जो जल में लगती है। जंगल वाली आग को दोस्तों दावाग्नि कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, बहुभाषाविद उसे कहा जाता है जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता है, बहुत सी भाषाओं को जानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी बी हो जाएगा, बोधगम्य। बोधगम्य उसे कहा जाता है जो दोस्तों बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन कौन सा? डी, मितभाषी। जो कम बोलता है दोस्तों उसे मितभाषी बोला जाता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल बोला जाता है। ये सब आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके चलिए ताकि आपकी उंगलियों पर रहें ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता लग जाए, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व का तद्भव शब्द, प्रभुत्व का तद्भव शब्द कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है पहुंच। क्या है दोस्तों? पहुंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भगिनीपति। क्या दोस्तों? भगिनीपति बहनोई शब्द को कहा जाता है तत्सम में, याद रख लीजिएगा। तत्सम दोस्तों क्या बोलते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है ना? और तत्सम तद्भव 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वत्स शब्द है, वत्स शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, वत्स शब्द तत्सम शब्द है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय दूसरी चीज हो जाती है और क्रिया विशेषण दूसरे चीज हो जाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? जो दोस्तों विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना? आप सभी जानते होंगे। और अव्यय किन्हें कहा जाता है? अव्यय होते अविकारी शब्द होते हैं, जैसे जो कि, ज्यों, त्यों, कोई, किसे, ये शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इन सभी शब्दों को आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया के होने का पता चलता हो, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, काल। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? सीता पानी पीती है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसमें कृतवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में दोस्तों क्या दिखाया जाता हो, नकारात्मक शब्द दिखाए जाते हो, उन सभी शब्दों में क्या होता है? भाववाच्य होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीता पानी पीती है, तो यहाँ पर देखिए सीता के हिसाब से यहाँ पर पीना क्रिया यूज किया गया है, और जब कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कृतवाच्य हो जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? उससे पढ़ा नहीं जाता, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस वाक्य में असमर्थता दिखाई गई हो, जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द दिखाए गए हो, उस वाक्य में भाववाच्य होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों असमर्थता दिखाई गई है, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, ये शब्द क्या है? असमर्थता दिखाने वाले शब्द हैं। और जहाँ पर असमर्थता दिखाई जाती हो वहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एहसान को जानने, समझने व मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? एहसान को जानने, समझने व मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतघ्न। कृतघ्न उसे कहा जाता है। इस चीज को जरूर से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मुझे ऑप्शन में कुछ गलती लग रही है, एक बार इसका आंसर आप चेक करके मुझे कमेंट जरूर से करिएगा, क्या इसका आंसर मैंने आप सभी को सही बताया है कि नहीं बताया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? पतित का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, अधोगामी पतित का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्जन का संधि विच्छेद। निर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, निह प्लस जन दोस्तों निर्जन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चकमा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? चकमा देना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो किसी को ठग लेना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, ठगना यानी किसी को चकमा दे देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों हाथों में लड्डू, मुहावरे का क्या अर्थ है? दोनों हाथों में लड्डू, तो इसका काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों और आंसर भी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दो तरफा लाभ, यानी दोनों हाथों में लड्डू। कहता ना, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है, यानी उसे चारों तरफ से लाभ मिल रहा है। तो दो तरफा लाभ को दोस्तों दोनों हाथों में लड्डू होना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दोस्तों संधि की वीडियो मैंने आप सभी को पढ़ाई है, चैनल पर हमारे मिल जाएगी। यदि आपने संधि की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी आसान भाषा में मैंने संधि पढ़ाई है और स्वर संधि पढ़ा दी है पूरी। अब आपकी व्यंजन और विसर्ग संधि, दो संधि बची हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा जल्दी ही। लेकिन यदि आपने संधि की उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर हमारे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। हर वीडियो की PDF नोट्स में आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर लेकर आ जाता हूं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए समानांतर शब्द में कौन सी संधि है? देखिए समानांतर मैंने आपको बताया था, जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ देखने को मिले वहां पर क्या हो जाता है? कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। और यहाँ पर समानांतर में देखिए यहाँ पर आपको आ की मात्रा देखने को मिल जाती है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए समानांतर में क्या हो जाएगा? समान प्लस अंतर। क्या दोस्तों? समान प्लस अंतर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या मिल जा रहा है? ए देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पर भी आपका ए देखने को मिल जा रहा है। और जब ए और ए आपस में मिल जाते हैं तो बड़ा आ बना देते हैं। मैंने आपको संधि वाली वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से वर्ड बनते हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, समान प्लस अंतर इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दानवीर, दानवीर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, तत्पुरुष समास दानवीर में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा पर डैश तैनात है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपको बताना है कि खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। सीमा पर कौन तैनात रहते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, सीमा पर सेना तैनात है। क्या तैनात है? सेना तैनात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, आयोजित। आयोजित दोस्तों शुद्ध शब्द में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विनम्र का पर्यायवाची शब्द। विनम्र, विनम्र किसको कहा जाता है? सुशील को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्षत्रिय का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय और उपसर्ग मैंने आप सभी को बताया था, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए छत्र लिखा गया था और छत्र में जब ईय प्रत्यय जोड़ दिया गया तब ये क्या हो गया दोस्तों? क्षत्रिय हो गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय हो जाता है? ईय प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्न शब्द की पहचान करो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न शब्द लिखा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तीनों से अलग है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर सभी आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए HW है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों आप सभी के लिए CRPF ट्रेडमैन के लिए GK GS करंट अफेयर्स और हिंदी के इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।